आप शाह जी बताएं, सियासत में आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर। पहले मैं हसन खाबर साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका था, मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं खान साहब से कुछ बड़े बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ होता क्या है कि ये कह देते हैं और उस बंदे के उठने के बाद करीबी लोग ही कहते हैं खान साहब है तुसी की कीता। तो मुझे रात को हमाद अजहर साहब की भी कॉल है। मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती। मेरा जो कह लीजिए नेक्स्ट हल्का है वो डोगर साहब का, मैं उनका भी बड़ा एहतराम करता हूँ। मैंने टिकट नहीं लेनी कि अपने लीडर को आप हरफे आखिर ना समझें, वो कोई भी हो। मोइन पाकिस्तान का कोई एक भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां पर कोई शहीद दफन ना हो। फिर क्रेडिट दें उन सब जवानों को, उस 5-6 लाख की फौज को। आप बंदे सही गलत हो सकते हैं भाई, मस्जिद में जूती चोर होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं सारे नमाजी गलत हैं। ये इदारे कायम हैं तो पाकिस्तान कायम है, इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। यारी मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं परवेज इलाही साहब, मैं जरदारी साहब से, मैं बिलावल साहब से, मैं मौलाना फजल रहमान से, मैं शेख रशीद साहब से, इस मुल्क के जितने जिम्मेदार हैं मैं सबसे मिलना चाहता हूं। और मंडे से मैं भाई कमर बस्ता बांध के अगले 50 दिन के लिए घर वापस नहीं आऊंगा। मैं इसी काम पे लगा हूं, मैं हर जिले में जा रहा हूं, मैं हर जगह पे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं। वो सियासी जमात तो नहीं बना रहे। देखिए सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें कासिम अली शाह इमरान खान से कह रहे हैं कि आप क्या मुझे अपनी जमात का टिकट देंगे, और उन्होंने अपने हल्का भी बताया कि मैं किस हल्के से कंटेस्ट कर सकता हूं। तो ये जो वीडियो थी वो किस सियाको सबाक से कहीं हटकर तो नहीं जारी की गई या लोग वायरल कर रहे। इस वीडियो में हकीकत है क्या, कासिम अली शाह ने क्या टिकट लेने की ख्वाहिश का इजहार किया या मिडिल क्लास लोगों की तर्जुमानी की? शाह साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोइन बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा मोइन, ऐसा है कि ये दरअसल मैं एक तासुर ख़त्म करना चाह रहा था और ये एक इनकरेज करना चाह रहा था तमाम लीडर्स को। ये सिर्फ खान साहब नहीं, मैं तमाम के तमाम लीडर्स को इस तरफ लाना चाह रहा था कि आप पढ़े लिखे दिमागों को लेकर आएँ, पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएँ। पाकिस्तान में एक शदीद सियासी बहरान, उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर्स, उनके साथ एक ऐसा टोला लगा होता है जो खुशामदी टोला होता है। वो हकीकत नहीं बताता, वो सच नहीं बताता, वो शदीद इनसिक्योर फील करता है। वो अपने लीडर के करीब नहीं किसी को जाने देते। वो बिल्कुल जैसे एक क्लास की उस्तानी होती है या क्लास का मास्टर होता है, ऐसे लीडरों के गिर्द फिर रहे होते हैं। उनको डर लगता है कि अगर कोई भी काबिल बंदा या ऐसा बंदा हमारे लीडर के पास चला गया और उसने इम्प्रेस कर दिया तो फिर हमारे लिए इनसिक्योरिटी है, ये हमारी जगह ना ले ले। तो मैंने, आप शाह जी बताएं, सियासत में आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर। मैं इससे असल में कल बड़ा अजीब हुआ, कल 12 इंटरव्यू मैंने यूट्यूब के सुबह दिए थे। ठीक है। उसके बाद शाम को मैंने खान साहब का इंटरव्यू लिया जाके। और मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, इससे पहले मैं हसन खाबर साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका था, मेरे पुराने दोस्त हैं, और भी खान साहब के करीबी लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर मुझे मौका दें, मैं खान साहब से कुछ बड़े बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो टिकट वाला था, ये मैंने उस वक्त थोड़ा सा कह लीजिए वो एक माहौल की संजीदगी को थोड़ा सा गैर संजीदा खुद किया, और साथ उसके पीछे हिडन मेरा मैसेज ये था कि कहा यह जाता है, खान साहब हो या कई लोग, कि अरबपति खरबपति हाउसिंग्स वाले, पैसों वाले ही सिर्फ पास जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते। तो मैंने कहा खान साहब मैं टीचर हूँ, मैं फ़ौज को पढ़ाता रहा हूँ, जुडिशरी को पढ़ाता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाता रहा हूँ, स्कूलों में टीचरों को पढ़ाता रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटियों में जा के फ्री लेक्चर दिए हैं, 13 किताबें मैंने लिखी हैं, 4 मुझ पर लिखी जा चुकी हैं, और इतने मेरा लंबा चौड़ा प्रोफाइल है जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया सर्व करने का। और मैं हम्बल बैकग्राउंड से उठा हूँ, एक गरीब का बच्चा हूँ, उठ के यहाँ तक आया हूँ, तो क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। इसको मैंने बार बार इंडोर्स क्यों करवाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने इंडोर्स इसलिए करवाया कि ये भी एक इंप्रेशन है, ये सब लीडर्स को मैं कह रहा हूँ, खान साहब को नहीं कह रहा। इंप्रेशन ये है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। ठीक है जी, यानी ये जो कहते हैं वो ये करते नहीं है। अच्छा, यहाँ होता क्या है कि ये कह देते हैं और उस बंदे के उठने के बाद करीबी लोग ही कहते हैं खान साहब है तुसी की कीता। ठीक है जी। मसलन शाम की एक और वीडियो भी वायरल है, वो भी आप चलाएं इसमें, वो भी हमारी बहन, मेरा ख्याल है मुसरत बहन की है। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो बस एक बात हुई है, उस कमरे में एक मजाक हो रहा था और बात हुई है, तो ये खान साहब खुद फैसला करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। कासिम अली शाह साहब की क्या ख्वाहिश है? अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ी एक सच बात बताऊँ, मुझे रात को हमाद अजहर साहब की भी कॉल आई, उनका हल्का है, मैं उनका वोटर हूँ। ठीक है जी। असलम इकबाल साहब जो हैं, मेरा असल हल्का जहाँ पर मेरा वोट फैमिली का जाता है, असलम इकबाल साहब का हल्का है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों की, हमाद अजहर साहब की भी मेरे भाइयों की तरह हैं, उम्र में मेरे से 2 साल छोटे हैं, ओहदे में अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े बड़े रुतबे दिए हैं, मकाम दिए हैं। उनके साथ एक दोस्ताना है हमारा, मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। अल्लाह जानता है कि वो बड़े पुरानी दोस्ती और जज्बाती दोस्ती है।
मेरा जो कह लीजिए नेक्स्ट हल्का है वो डोगर साहब का, मैं उनका भी बड़ा एहतराम करता हूँ, ठीक है, बेइंतहा एहतराम करता हूँ। चीज़ है कि वो उन्होंने मेरा इलेक्शन लास्ट टाइम जब वहाँ से लड़े हैं तो वो हार गए, मैं फिर भी उनका एहतराम करता हूँ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैंने टिकट नहीं लेनी, एक मिसाल, मैं नहीं लेता, मिसाल देता हूँ सिर्फ, अगर मैं टिकट नहीं लेता तो काइंडली उसको टिकट दे दें जो डिजर्व करता है। अब आप मेरी जगह पे आके सोचें, मुझे अगर आज कोई कहे मोइन के यार CSS करो, उससे मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद बंदा AC लगता है, SP लगता है, मुझे बताएं कि मैंने इतने SPओं को पढ़ा दिया, इतने DCओं को पढ़ा दिया, मैं AC DC लगूंगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे को कहे कि जी दोबारा से तुम ना ISS भी दो और काकूल में जाके ट्रेनिंग लेना, उसके बाद तुमने लेफ्टिनेंट बनना है और बाद में तुम कभी कर्नल बनोगे, मुझे ज़रा बताइएगा। मैं 98 लॉन्ग कोर्स में रिजेक्ट हो गया था, 99 लॉन्ग कोर्स दोबारा रिजेक्ट हो गया था, 2 दफ़ा मैं ISSP से नॉट रिकमेंड हुआ। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया है स्टाफ कॉलेज में पढ़ाने का, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में पढ़ाने का, काकूल जाके पढ़ाने का, तो मैं उन जो लीड कर रहे हैं उनका टीचर हूँ, वो मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। ऐसे कितने MNA MPs हैं उम्र में मेरे से बड़े हैं, ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ। वो सियासी जमात तो नहीं बना रहे? देखिए सर, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह को पता है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। मैं एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ जिसके लिए मैं मंडे से हर जिले में जाऊँगा। अच्छा, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन, पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन है। देखें, मेरी मोटिवेशन की अगर वीडियोस वायरल हो गई हैं, अगर वालिद को गले लगाने की मेरी वीडियोस वायरल हो गई हैं, अगर मेरी कही हुई बातें, मैंने कभी नहीं कहा फॉरवर्ड करें, आप मेरे दोस्त हैं, कभी मैंने कहा फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सेंड करें, मैंने कभी ये नहीं कहा शेयर करें। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरी वीडियोस पाकिस्तान के बच्चे के मोबाइल में चली गई हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से चली गई। मेरा फर्ज बनता है कि आज से रेलिवेंट कंटेंट पे बात करूं, आज जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूं। आज रेलिवेंट क्या है, मैं 4 चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज रैशनैलिटी की ज़रूरत है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है यार। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात पूरी यूथ को, पूरे पाकिस्तान को समझनी चाहिए, वो ये है कि अपने लीडर को आप हरफ आखिर ना समझें, वो कोई भी हो। सर, पाकिस्तान शदीद पोलराइज्ड हो चुका है पॉलिटिकली, और उसका बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है यूथ को और मुल्क की इकॉनमी को। हम सबको पहले समझना है कि अगर पाकिस्तान नहीं है तो ना जमातें हैं और ना इदारे हैं। तीसरा मेरा जो मिशन है जिसके लिए मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि ये लोग काबिल बने, 12 करोड़ काबिल बने। इतना पोटेंशियल है। इंडिया जो है वो आपका, आप उसको दुश्मन भी कहते हैं, हमसाया मुल्क भी कहते हैं, आपके मसाइल भी उनके साथ हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आ रहे हैं उनके यंग बच्चे, और उनकी इकॉनमी को फर्क पड़ा है फ्रीलांसर्स। पाकिस्तान उसका शायद कोई 0.4% पे खड़ा होगा। सर, इतना पोटेंशियल हो, जिस दुनिया के मुल्क की आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा, उसमें 12 करोड़ यूथ हो, और 12 करोड़ आप नखट्टू पैदा कर रहे हैं। ना डिग्रियों की क्वालिटी है, यानी एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं है, ना सिलेबस की क्वालिटी है, ना ब्रेन्स हैं। हर बंदा, आपने एक नई तहरीक चला दी है पाकिस्तान में। असल में कौन सी तहरीक चल रही है पाकिस्तान में? तहरीक चल रही है अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बह करो, और यही सब सियासतदानों के साथ हो रहा है। मैं खान साहब को, उनकी टीम को, मियां साहब को, उनकी टीम को, जरदारी साहब को, उनकी टीम को, परवेज़ इलाही साहब, उनकी टीम को ये गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए, ये जो बहुत करीबी हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलत हैं, गलत की जगह मैं नई डेफिनेशन देने लगा हूं। बड़ी दुनिया इनकैपेबल होती है, उन्हें सिर्फ बॉस को राजी करना आता है, उनके अंदर सलाहियत नहीं होती, उन्हें खुशामद करनी और बॉस को खुश करना आता है। थोड़ी सी रैशनैलिटी को बिल्ड कीजिए। देखें, एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, उसकी ताज़ीम में लोग उठ के खड़े होते हैं और उसको अंदर से खुशी होती है, मफहूम हदीस है, वो शख्स जहन्नुमी है। क्यों है? वो जैसे ही उसको खुशी होती है उस खुशामद से, उसकी रैशनैलिटी सिफर हो जाती है। रैशनैलिटी की ज़रूरत है। और चौथा जो मैसेज है, सर, पाकिस्तान है तो हम हैं। और सबसे अहम मैसेज मैं देना चाहूँगा, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरा गुमान है, मैंने रिसर्च नहीं की, मोइन, पाकिस्तान का कोई एक भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई शहीद दफन ना हो। वो दहशत गर्दी से शहीद हुआ है, किसी जंग में शहीद हुआ है, वाना वजीरिस्तान में शहीद हुआ है, या 65 की जंग में हुआ है, 71 की जंग में हुआ है, कारगिल में हुआ है, या किसी वाक़े से हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हर कब्रिस्तान में एक शहीद दफन है। सो गुजारिश ये है, आप ये इदारे की और सियासी पार्टियों की जंग को मैं सिर्फ एक जुमले में ख़त्म करना चाहूँगा, सर, ये मुल्क है तो सब कुछ है। आप एक रात के लिए अपने जवान बेटे को वेपन दें और बॉर्डर पे खड़ा कर दें। आप एक रात ठठरती सर्दी में अपने जवान बेटे को खड़ा नहीं कर सकते। फिर क्रेडिट दें उन सब जवानों को, उस 5-6 लाख की फौज को। आप बंदे सही गलत हो सकते हैं भाई, मस्जिद में जूती चोर होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं सारे नमाजी गलत हैं या मस्जिद गलत है। गुजारिश ये है, ये इदारे हमारे मजबूत हैं, ये इदारे कायम हैं तो पाकिस्तान कायम है, इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें।
शाह जी, लास्ट लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने इमरान खान से मुलाकात कर ली, पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन आपने बताया कि ये मेरी है, तो इस सिलसिले में और भी दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात होगी वही आप? मैं सबसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं आज इस वीडियो के जरिए सबको कहना चाह रहा हूँ, मैं नॉक कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे वो नॉक आपके कानों तक आ रही है कि नहीं आ रही। मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जरदारी साहब से, मैं बिलावल साहब से, मैं मौलाना फजल रहमान से, मैं शेख रशीद साहब से, इस मुल्क के जितने जिम्मेदार हैं मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी ज़ाती रंजिशों को ख़त्म करें। ये झगड़ा बड़ों का ख़त्म होगा, हाथियों की जंग में चूंटियाँ मसली जा रही हैं। माड़ा बंदा सर, इकॉनमी ख़त्म होगी, तबाह हो गई है। इस मुल्क के बिजनेसमैन रो रहे हैं, डॉलर कहाँ चला गया है। खुदा का खौफ खाएं सर, आपकी लड़ाई में आप जीत भी गए तो मुल्क हार जाएगा। इस वक्त मुल्क का जीतना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी कंपेन है। और मंडे से मैं भाई कमर बस्ता बांध के अगले 50 दिन के लिए घर वापस नहीं आऊँगा। मैं इसी काम पे लगा हूँ। मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ, मैं हर जगह पे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाके बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब ने हमें टाइम दिया, और पहला इंटरव्यू है जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने किसी भी चैनल को दिया है। और शाह जी के बकौल वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जिस सिलसिले में वो दीगर सियासी जमातों के कायदीन और पाकिस्तान के तकरीबन हर ज़िले में, हर जगह जाकर वो लोगों को अवेयर करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करें।